ॐ वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्री पार्वती पंजिका परिवार की ओर से आयोजित इस व्याख्यानमाला में मैं आप सभी पार्वती पंजिका परिवार के संपादक श्री सुदर्शन व्यास जी, पंजिकाकर्ता पंडित योगेश शास्त्री जी, संकलनकर्ता पंडित रुद्र व्यास जी एवं पार्वती पंजिका परिवार के समस्त गणमान्य सदस्यों एवं श्रोताओं, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और श्री पार्वती पंजिका परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया। आज का हमारा जो विषय है वह है ज्योतिष शास्त्र में स्वर विज्ञान पद्धति की उपादेयता। मित्रों, हम सभी जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के प्रधान रूप से 3 प्रभेद माने गए हैं: सिद्धांत, संहिता और होरा। सिद्धांत ज्योतिष में त्रुटि के आदि से अर्थात कल्प के आदि से सृष्टि के आदि से प्रलय तक की काल गणना की जाती है और सिद्धांत स्कंध के अंतर्गत ही गणित भी समाहित है, इसलिए इसे गणित स्कंध भी कहा जाता है। द्वितीय स्तर पर संहिता स्कंध आता है और इस संहिता स्कंध में सभी मिले जुले विषयों का समाहार होता है। विविध पक्षों के विषय में मिश्रित रूप से जिसमें विचार किया जाता है उसे संहिता ज्योतिष कहा जाता है। और तृतीय स्तर पर होरा स्कंध, होरा स्कंध को फलित स्कंध भी कहते हैं, हम सभी जानते हैं। और इस होरा स्कंध के अंतर्गत जन्म कुंडली का निर्माण करना, जन्म कुंडली को देखना, प्रश्न कुंडली बनाना और प्रश्न कुंडली को कैसे देखा जाता है, हस्तरेखा आदि शुभ फलादेश करने की जो पद्धति है स्वर विज्ञान पद्धति, यह भी अतीव प्राचीन है और प्रामाणिक है। सबसे पहले अगर हम स्वर विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले यह जानना अतीव महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्वर किसे कहते हैं। मित्रों, जैसा कि हम हिंदी में भी पढ़ते हैं कि स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो अन्य वर्णों की सहायता से बोले जाएं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं और इन स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। वेदों में भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, इन 3 प्रकार के स्वरों के उच्चारण भेद से भी विवेचना मिलती है। स्वर शास्त्र की इस पद्धति में पाणिनि के 14 सूत्रों में अच प्रत्याहार तक मौलिक रूप से 9 स्वर स्वीकार किए गए हैं। हमारे कुछ तंत्र के ग्रंथ हैं, उनमें ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, आदियामल, स्कंदयामल, कूर्मयामल और देवीयामल आदि तंत्र ग्रंथों में इस स्वर विज्ञान के बारे में विस्तृत चर्चा उपलब्ध होती है। ब्रह्मयामल के अनुसार
16 स्वरों की परिगणना की गई है। छोटा अ, बड़ा आ, ए, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये 16 स्वर हैं। इनमें अंत के 2 जो स्वर हैं अंग और अह, इनको त्याग दिया जाता है और रे, बड़ा रे, रे और बड़ा रे ये नपुंसक स्वर हैं। इनमें भी ह्रस्व व दीर्घ स्वर हैं, तो इनमें से दो स्वरों का एक ही स्वर मानना चाहिए, मतलब लघु स्वर और दीर्घ स्वर। इनमें स्वर विज्ञान में एक ही स्वर को प्रधानता से स्वीकार किया गया है। तो इस प्रकार से अ, ई, उ, ए, ओ ये 5 स्वर मुख्य हैं। इन 5 स्वरों के ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सूर्य और चंद्रमा ये स्वामी हैं। इन्हीं 5 स्वरों के उदय काल में निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शांति और अति शांति ये 5 कलाएं भी होती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें इन्हीं स्वरों के उदय काल में 5 शक्तियां भी होती हैं, जिनमें इच्छा, ज्ञाना, प्रभा, श्रद्धा और मेधा ये 5 शक्तियां होती हैं। इन्हीं 5 स्वरों के आधार पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश ये 5 तत्व होते हैं। अकार स्वर के उदय में पृथ्वीगत प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। इकार स्वर के उदय में जलगत, अगर कोई प्रश्न पूछना चाह रहा हो तो उसका जल से संबंधित प्रश्न होता है। उकार स्वर के उदय में अग्निगत, एकार स्वर के उदय में वायुगत और ओकार स्वर के उदय में आकाशगत। 5 स्वरों की बाल, कुमार, युवा और वृद्ध ये 5 अवस्थाएं भी होती हैं। मित्रों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप हमारे इस लाइव कार्यक्रम में बराबर जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत ही गूढ़ स्वर विज्ञान से जुड़ी हुई जो विद्या है उसको मैं आगे और स्पष्ट करने जा रहा हूँ, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही सहजता से आपको समझ भी आने वाली है। पंच तत्वों के पंचीकरण से जैसे ब्रह्म प्राप्ति होती है, वैसे ही यहाँ भी योगाभ्यास एवं गुरुमुख से अध्ययन द्वारा रहस्यमय स्वर विज्ञान का ज्ञान भी परमार्थ प्राप्ति का परम साधन बताया गया है। किंतु इन 5 स्वरों का भेद स्वरों में ही स्थित है, जिसे गुरुमुख से ही जाना जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मूलभूत ग्रंथों नरपति कवि द्वारा रचित नरपति जयचर्या स्वरोदयः एवं प्रजापति दास द्वारा रचित पंचस्वरा ग्रंथों में स्वर शास्त्र की परंपरा का विकास परिलक्षित होता है। इस पद्धति के द्वारा फलादेश पूर्ण रूप से श्वास प्रश्वास के माध्यम से, हम जो सांस लेते हैं और सांस लेते भी हैं और उसके बाद सांस को छोड़ते भी हैं, तो इस श्वास प्रश्वास के माध्यम से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा स्वरों की पहचान करते हुए सिद्धांतों का अवलोकन किया जाता है। व्यक्ति विशेष का नाम इन स्वरों के अनुरूप ही होता है। इस संसार में जितने भी मानव हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, सबका कोई ना कोई नाम होता है और सभी के नामों में स्वर होते हैं। कहीं कहीं व्यंजनों का भी प्रयोग किया जाता है, तो व्यंजन भी स्वरों के माध्यम से ही बोले जाते हैं। जैसे प्राणियों के जीवन की 5 अवस्थाएं होती हैं, उसी प्रकार इन स्वरों की भी 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत।
प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग विशेष रूप से युद्ध के समय स्वर शास्त्रज्ञ ज्योतिषी का पूर्ण सहयोग लेते थे। उनके पास स्वर शास्त्रज्ञ ज्योतिषी होते थे। मित्रों, ये जो स्वर ज्योतिष में जो स्वर विज्ञान है, स्वरों के माध्यम से, स्वरों की पहचान के माध्यम से जो फलादेश करने की जो क्रिया है, यह एक ऐसी क्रिया है कि आपको जन्म कुंडली देखना नहीं आता, हस्तरेखा देखना नहीं आता, फिर भी आप स्वरों के माध्यम से अगर किसी के प्रश्नों का उत्तर देना चाहें तो कैसे दे सकते हैं। इस विषय पे विस्तार में आज हम चर्चा करेंगे। स्वर शास्त्रज्ञ ज्योतिषी की राष्ट्र को बड़ी आवश्यकता होती है और आज के समय में स्वर शास्त्रज्ञ ज्योतिषी गिने चुने ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि जिस राजा के साथ स्वर शास्त्र को जानने वाला ज्योतिषी नहीं होता, वह पैदल, सिपाही, घोड़े, हाथी, राजाओं से युक्त सेना वाला होते हुए भी संग्राम में विजयी नहीं होता था। योद्धा संग्राम में तभी विजयी होते हैं जब तक स्वरज्ञ दैवज्ञ के बताए हुए स्वर अस्त ना हो जाए। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत स्वरों के माध्यम से फलादेश करने की जो प्रक्रिया है, तो स्वर विज्ञान का बहुत ही वैशिष्ट्य बताया गया है, बहुत ही उपयोगिता बताई गई है, जिस उपदेयता को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यस्यैको अपि गृहे नास्ति स्वर शास्त्रस्य पारगः रंभास्तंभोपमं राज्यम निश्चितं तस्य भूपते। कि जिस राजा के पास, आज के समय हम राजाओं का ग्रहण मंत्रियों से लेंगे या किसी बड़े विशिष्ट पद पर बैठे हुए किसी कंपनी के मालिक से लेंगे, कि जिसके पास जो स्वर शास्त्रज्ञ ज्योतिषी के सानिध्य में नहीं रहता, उसकी संज्ञा वैसी बताई गई है जैसे कि केले का पौधा होता है, उसमें जान नहीं होती, थोड़ा सा भी खींचने पर वो केले का पौधा गिर जाता है। तो रंभा वृक्ष के समान उस राजा की, उस मंत्री की, उस मुख्य प्रबंधक की, उस मालिक की स्थिति कही गई है। और स्वर शास्त्रे सदाभ्यासी सत्यवादी जितेंद्रियः तस्यादेशस्य यः कर्ता जयश्रेष्ठं नृपं भजेत। और जो स्वर शास्त्र में स्वरों के अभ्यास में जो हम सांस लेते हैं, क्योंकि हमारा जब भी श्वास चलता है तो श्वास हमारे दोनों नथुनों से नहीं चलता। जो हमारी नासिका है, एक लेफ्ट की तरफ हमारा एक छिद्र है और एक राइट की तरफ एक छिद्र है। तो कभी श्वास हमारा लेफ्ट की तरफ से ही लगातार चलता है 1-1.5 घंटा 2 घंटा, और कभी राइट नथुने से ही श्वास चलता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि दोनों ही नथुनों से श्वास का प्रवाह होता है। तो सभा में स्वर शास्त्रज्ञ ज्योतिषी की ही प्रधानता कही गई है। स्वर शास्त्र जानने वाले दैवज्ञ के बिना भी कदाचित राजा युद्ध में विजयी हो सकता है, परंतु उसकी वह विजय घुड़ों से बनाए हुए अक्षरों के और अंधे से गृहीत पक्षी चटक के समान होती है। स्वर शास्त्र के बिना राजा का राज्य केले के खंबे के समान होता है। स्वर शास्त्रज्ञ सत्यवादी जितेंद्रिय दैवज्ञ की आज्ञा पालन करने वाले राजा को निरंतर विजय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उत्तरोत्तर उन्नति होती है और युद्ध में भी विजय की प्राप्ति होती है। स्वर बल से युक्त राजा एक योद्धा से 10 योद्धाओं को, 10 योद्धाओं से 100 योद्धाओं को और 100 योद्धाओं से 1000 योद्धाओं को लीला से ही मार सकता है। हीन स्वर बल की स्थिति में तो पुष्प से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, कमजोर व्यक्ति से भी युद्ध नहीं करना चाहिए अगर हीन स्वर हमारा चल रहा हो। स्वर बल प्राप्त होने पर अनेक शास्त्रधारियों से भी युद्ध करना चाहिए। अगर स्वर स्ट्रांग हो
स्वर मजबूत हो, तो ऐसी परिस्थिति में चाहे कितने कितने हमारे विरोधी हों तब भी हमें उनसे पंगा ले लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि शत्रु अगर हमारा मजबूत हो तब भी स्वर के मजबूत होने पर शत्रु से युद्ध करने का या पंगा लेने का हम विचार कर सकते हैं और हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वरज्ञ अर्थात स्वर शास्त्र को जानने वाला, शकुन शास्त्र को जानने वाला दैवज्ञ, मंत्र शास्त्र का पारंगत राजा के ये जो ज्योतिषी हैं ये रत्नों के समान कहे गए हैं। आगे कहा गया है नरपति जयचर्या के अनुसार ही कि बलान्यतानि योग्यात्वा संग्रामं कुरुते नृपः असाध्यस्तस्य वै नास्ति शत्रु को अपे महेतले। स्वर शास्त्रीय ज्योतिष पद्धति में लोक प्रसिद्ध नाम ही फलादेश के लिए ग्रहण किया जाता है। नाम प्रचलित नाम यहाँ पे कह रहा है, नरपति जी ने नरपति जयचर्या में इसका विवरण किया है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चों के या व्यक्तियों के दो दो नाम होते हैं, तो कौन सा नाम ग्रहण किया जाए, किस नाम की प्रधानता हो। तो यहाँ पर नरपति जी ने नरपति जयचर्या स्वरोदय नामक पुस्तक में लिखा है कि प्रसुप्तो बुध्यते येनाधिगच्छति शाब्दिताः, कि जिस नाम के उच्चारण मात्र से सोए हुए व्यक्ति में भी अचानक चेतना आ जाती है कि नहीं मेरा नाम पुकारा गया, तो उस नाम का ग्रहण सबसे ज़्यादा होता है। मानव स्वर शास्त्र के निरंतर अभ्यास से और योगाभ्यास से जितेंद्रियत्व प्राप्त करता है। स्वर शास्त्र के अभ्यास से ज्ञान में वृद्धि होती है। मानव का मानसिक एवं शारीरिक इच्छाओं पर अधिकार होता है। इससे अभ्यास से मानसिक चंचलता नष्ट होती है। किसके अभ्यास से? स्वर शास्त्र के अभ्यास से। और बुद्धि स्थिर होती है, शरीर भी स्वस्थ होता है। क्योंकि यह जो स्वर शास्त्र की पद्धति है फलादेश करने की ज्योतिष में, इसमें योगाभ्यास पर भी पूर्ण ध्यान दिया जाता है। पंच तत्वों का बना हुआ मानव शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा सा प्रतिरूप है। परमात्मा की असीम कृपा से जन्म के साथ ही मानव को स्वरोदय ज्ञान मिला है। यह विशुद्ध एवं आध्यात्मिक ज्ञान दर्शन कराता है। मनुष्य की नासिका में दो छिद्र, जिनका मैं पहले भी बात कर रहा था, दाहिना और बायां, ये दो नथुने हैं। दोनों छिद्रों में से केवल एक ही छिद्र से वायु का प्रवेश और बाहर निकलना होता रहता है। आप अभी हमारा लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं। आप ज्योतिष शास्त्र की इस स्वर विज्ञान पद्धति को अभी आभास कर सकते हैं। आप यदि अपने अंगुले अपने नासिका के नज़दीक ले जाएंगे और जोर से सांस अंदर को लेंगे और बाहर श्वास को आप निकालेंगे, तो आपको यह आभास होगा कि आपका इस समय नासिका के एक ही छिद्र से श्वास चल रहा है। यदि आप हमारा लाइव कार्यक्रम देख पा रहे हो तो कृपया इस प्रैक्टिस को ज़रूर करिए। जोर से सांस लीजिए और अंगूठी को अपने नासिका के पास ले जाइए और ये आभास करिए कि आपके कौन से छिद्र से वायु अंदर जा रही है, श्वास जा रहा है और बाहर निकल रहा है। किसी का दक्षिण स्वर चल रहा होगा, किसी का बायां स्वर चल रहा होगा और किसी का दोनों ही नासिकाओं से, दोनों ही स्वरों से, दोनों ही छिद्रों से श्वास प्रश्वास चल रहा होगा। तो दूसरा छिद्र जब बंद रहता है, जब दूसरे छिद्र से वायु का प्रवेश एवं बाहर निकलना शुरू होता है, तो पहला स्वतः ही बंद हो जाता है। एक छिद्र क्रियाशील रहता है, नासिका का एक छिद्र क्रियाशील रहता है और दूसरा बंद हो जाता है। इस प्रकार वायु के संचार की प्रक्रिया यानी श्वास प्रश्वास को ही स्वर कहते हैं। स्वर ही श्वास है और श्वास ही जीवन का प्राण है। हमारे शरीर में जो प्राण है,
जो श्वास प्रश्वास हैं उन्हें ही स्वर कहा जाता है। स्वर का दिन रात 24 घंटे बना रहना ही जीवन है, क्योंकि प्राण को ही स्वर कहते हैं। ये जो श्वास प्रश्वास है इसी को स्वर कहते हैं, इसी को प्राण कहते हैं, और स्वर का बंद होना मृत्यु का प्रतीक है। स्वर प्रत्येक 2.5 घड़ी यानी कि 1 घंटे में बदलता रहता है। मित्रों, आप बहुत ध्यान से सुनिए। ज्योतिष शास्त्र यदि आपको नहीं आता है, कुंडली देखना आपको यदि नहीं आता है, हस्तरेखा देखना यदि आपको नहीं आता है, तो आप केवल और केवल अपने स्वरों को पहचानने से, सांस हमारे कौन सी नासिका से श्वास प्रश्वास चल रहा है, कौन से लेफ्ट की तरफ से लेफ्ट छिद्र से हमारा श्वास प्रश्वास चल रहा है या राइट छिद्र से श्वास प्रश्वास चल रहा है, इसी के माध्यम से स्वर का स्वाभाविक गति से 1 घंटे में 900 श्वास संचार क्रम होता है। 5 तत्व पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 60 घड़ी में 12 बार बदलते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास प्रश्वास लेता है। यह एक जनरल नॉलेज का प्रश्न भी है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 24 घंटे में 21,600 बार श्वास प्रश्वास लेता है। तो सबसे पहले अगर हमारे नासिका आप देख पा रहे हैं, तो जो हमारा दाहिना स्वर है, राइट की तरफ का जो हमारा छिद्र है, इस राइट की तरफ के छिद्र का नाम है सूर्य स्वर। राइट वाले छिद्र का नाम है सूर्य स्वर, और इस सूर्य स्वर को पिंगला भी कहते हैं, पिंगला नाड़ी, और यमुना भी कहते हैं दाएं स्वर को। और जो लेफ्ट नासिका का जो लेफ्ट छिद्र होता है हमारा, इस लेफ्ट छिद्र को चंद्र स्वर कहते हैं। इस लेफ्ट छिद्र को ईड़ा भी कहते हैं, और इस लेफ्ट छिद्र को गंगा भी कहते हैं। तो नासिका का बायां छिद्र गंगा और दायां छिद्र यमुना। नासिका का जो बायां छिद्र है, इस बाएं छिद्र को ईड़ा कहते हैं, और दाहिने स्वर को पिंगला कहते हैं। बाएं स्वर को गंगा कहते हैं और दाएं स्वर को यमुना कहते हैं। तो हमें जब भी ज्योतिष शास्त्र की इस स्वर विज्ञान पद्धति को जानना है, इन स्वरों को पहचानने के माध्यम से फलादेश प्रक्रिया को जानना है, तो सबसे पहले हमें सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, ईड़ा, पिंगला, और तीसरे नंबर पे सुषुम्ना। सुषुम्ना जब हमारे दोनों ही छिद्रों से श्वास प्रश्वास चलता है तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों नाड़ियां श्वास प्रश्वास से संबंधित हमारे रहती हैं, और इनके माध्यम से जब हम इनको पहचानते हैं तो इनके माध्यम से जो फलादेश करने की प्रक्रिया है वो स्वर विज्ञान पद्धति में आती है। दोनों छिद्रों से श्वास चलता है तो इसे सुषुम्ना यानी उभय स्वर कहते हैं। और शरीर के जिस ओर का स्वर चल रहा हो उस ओर चोट लग जाए तो किसी की भी मृत्यु भी हो सकती है। मित्रों, बहुत ध्यान से सुनिए, आप लाइव बने रहिए। एक ऐसी गोपनीय फलादेश करने की पद्धति को आपके समक्ष रख रहा हूं जो कि आज के समय में बहुत ही कम देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है और सुनने को मिलती है। जब कभी भी हमारी नासिका का, मैंने कहा कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना, इन तीनों
को जब हम पहचानते हैं तब हम फलादेश करने में सक्सेस हो पाते हैं। शरीर के जिस ओर का स्वर चल रहा हो, हमारे नासिका में जिस तरफ का हमारा स्वर चल रहा हो, सूर्य स्वर चल रहा हो तो सूर्य स्वर की तरफ जो स्वर चल रहा हो, स्वर यदि उस स्वर की तरफ शरीर के जिस भी हिस्से में यदि चोट लग जाती है तो उसकी मृत्यु होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। स्वर के बल से योद्धा अपने शत्रु को नष्ट भी करता है तथा मित्रों का समागम होता है। स्वर बल से ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, स्वर बल से ही सुखों की प्राप्ति होती है। विवाह हेतु कन्या की प्राप्ति में स्वर बल सहयोग करता है। स्वर बल से ही राजा या अधिकारी के दर्शनों में सफलता मिलती है। स्वर ज्ञान से ही देवताओं की सिद्धि प्राप्त हुआ करती है। देह स्वर का विचार करके ही यात्रा करनी चाहिए। स्वर की अनुकूलता को देख करके ही भोजन करना चाहिए। स्वर की अनुकूलता को देखते हुए ही पानी पीना चाहिए। लघु शंका एवं दीर्घ शंका द्वारा मल त्याग आदि भी स्वरों को देखते हुए ही करना चाहिए। स्वर शास्त्र के सम्यक ज्ञान से मनुष्य अपनी आत्मा के स्वरूप को भी जान लेता है। जैसे घड़ा अंधकार में रखा हो तो नेत्र होते हुए भी व्यक्ति उसे देख नहीं सकता, किंतु यदि दीपक का प्रकाश हो तो वह तुरंत दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार सूर्योदय के ज्ञान से उसे आत्म तत्व के दर्शन प्रत्यक्ष होते हैं। स्वर ज्ञान के वैशिष्ट्य को यदि कहा जाए तो स्वर ज्ञानात् परम गुह्यम, स्वर ज्ञानात् परम धनम, स्वर ज्ञानात् परम ज्ञानम, न वा दृष्टम न वा श्रुतम। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत स्वर विज्ञान की जो पद्धति है, श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देने की जो पद्धति है, फलादेश करने की जो पद्धति है, इस पद्धति को ना तो आपने कभी देखा होगा ना ही कभी सुना होगा। यह अतीव दुर्लभ है, अतीव गोपनीय है और मैं आपके सामने इस पद्धति को इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप इस पद्धति का अभ्यास करें, योगाभ्यास करें और उसके माध्यम से अपने दैनिक जीवन में अपने अलग अलग प्रकार के कार्यों को संपादित करें। यह स्वर विज्ञान की वह पद्धति है, ज्योतिषीय वह पद्धति है जिसके लिए ना तिथिर ना च नक्षत्रम ना च वारो न ग्रह देवता ना च विष्टिर्व्यतिपातो वैधृत्याद्यास तथैव च, कि किसी भी प्रकार का कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, तिथि वार नक्षत्र आदि देखने की आवश्यकता नहीं होती। केवल श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए कि हमारा कौन सा श्वास चला है, कौन सा स्वर चला है, सूर्य स्वर चला है या चंद्र स्वर चला है या सुषुम्ना स्वर चला है। कुयोगो नास्त्यतो देवे भविता वा कदाचन प्राप्ते स्वर बले शुद्धे सर्वमेव शुभम फलम, कि यदि हमें श्वास प्रश्वास की यह विधि एक बार प्रैक्टिस कर करके आ गई तो किसी भी प्रकार का कुयोग हमारे पंचांग के माध्यम से हमें देखने को मिल रहा हो कि अच्छा मुहूर्त नहीं है, परंतु यदि स्वर की अनुकूलता है तो उस कार्य को भी किया जा सकता है। परंतु यह एक विद्वान ब्राह्मण ज्योतिषी ही आपको बता सकता है। इसलिए कहा जाता है, बहुत बार सुनने को मिलता है विद्वानों के माध्यम से भी और शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब कभी भी किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा कुछ कह दिया जाए किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, तुरंत उसको अपना लेना चाहिए, उसके अनुसार हमें अपने जीवन में वह कार्य संपादित कर लेना चाहिए। क्योंकि कोई भी विद्वान ब्राह्मण एक अच्छा ज्योतिषी भी होता है और उन्होंने जो कह दिया वह निश्चित ही हमें सफलता प्रदान करने वाला होता है। स्वर शास्त्र पुराणादि स्मृति वेदांग पूर्वकम स्वर ज्ञानात् परम तत्वम नास्ति किंचित वरानने, कि स्वर शास्त्र स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसका कुछ समय के लिए ही अभ्यास करने से ही कि हमारे नासिका से सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है या सुषुम्ना चल रहा है, दोनों ही नथुनों से श्वास चल रहा है, यदि हमने इस विधि को पहचान लिया
तो हम सहज ही बिना पंचांग देखे, बिना जन्म कुंडली देखे, बिना हस्तरेखा लक्षण आदि देखे श्वास प्रश्वास के माध्यम से ही फलादेश करने में सफल हो सकते हैं। मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। शिव संहिता में 14 नाड़ियां प्रधान कही गई हैं और शिव स्वरोदय में 10 नाड़ियां प्रधान कही गई हैं। इन सभी नाड़ियों का केंद्र बिंदु कुंडलिनी नामक शक्ति है, जो अदृश्य होकर के विराजमान है। इस कुंडलिनी शक्ति को योगी जन जागृत करके अनेक सिद्धियों के स्वामी बन जाते हैं तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। यह शक्ति सर्प के आकार में शरीर में सोई हुई रहती है, जो कि जागने पर योगियों के लिए मोक्ष का कारण तथा मूर्खों के लिए बंधन का कारण होती है। जिन नाड़ियों की मैं बात कर रहा था, अभी तक मैंने ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के बारे में बात करी कि ईड़ा नाड़ी हमारे नासिका के वाम छिद्र में होती है, पिंगला नाड़ी दक्षिण छिद्र में होती है, सुषुम्ना नाड़ी उभय दोनों नासिका के छिद्रों में होती है, गांधारी हमारे दक्षिण नेत्र में होती है, हस्ती जिह्वा नाड़ी वाम नेत्र में होती है, पूषा नाड़ी दक्षिण कान में होती है, दाहिने कान में होती है, और यशस्विनी नाड़ी बाएं कान में होती है, अलंबुषा नाड़ी मुख में होती है, कुहू नाड़ी लिंग में होती है और शंखिनी नाड़ी गुदा में होती है। नाड़ियों के अतिरिक्त 10 वायुओं का भी नाम तथा स्थान बताए गए हैं इस स्वरोदय शास्त्र में। जैसा कि हम सभी जानते हैं 10 वायु कहाँ कहाँ होती है। पहले तो 10 वायुओं के नाम हमें पता होने चाहिए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय। तो प्राणवायु हमारे हृदय प्रदेश में होती है। प्रत्येक इंसान के हृदय में जो वायु होती है वह प्राणवायु होती है। अपान वायु प्रत्येक प्राणी की गुदा में होती है। समान वायु नाभि प्रदेश में होती है। उदान वायु कंठ में होती है। व्यान वायु संपूर्ण शरीर में होती है। नाग वायु, जब भी हमें डकार आता है, उस डकार आते समय जो वायु आती है उस वायु को नाग वायु कहते हैं। और बहुत बार हमारी पलकें जो झपकती हैं, बार बार जो हमारी पलकें झपकती हैं, इन पलकों के झपकने पर जो वायु काम करती है वह कूर्म वायु होती है। जब कभी भी किसी इंसान को, प्राणी को छींक आती है, वो छींक के समय जो वायु आती है, उस छींक के समय जो वायु आती है उसका नाम है कृकल वायु। और जमहाई के समय जो वायु प्रवाहित होती है वो है देवदत्त वायु। और धनंजय वायु, मृत शरीर के जलने तक वह धनंजय वायु रहती है। मित्रों, जब भी हम श्वास लेते हैं, अब लंबा श्वास लीजिए, जब भी लंबा श्वास लेते हैं तो आप अनुभव करेंगे अंदर को श्वास ले रहे हैं तो स का उच्चारण हो रहा है, सो। और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो हम सोहम। तो ये हंस मंत्र है, अजपाजप गायत्री है। 60 घटी में अहोरात्र में 21,600 श्वास प्रश्वास हम लेते हैं। इतना जप शरीर में प्रतिदिन स्वतः ही होता रहता है श्वास प्रश्वास के माध्यम से। जो व्यक्ति सदैव हमेशा सूर्य तथा चंद्र स्वरों का भली प्रकार से अभ्यास करता है वह भूतकाल तथा भविष्यकाल को जानने वाला हो जाता है। मुझे जितने भी हमारे दर्शक लाइव देख पा रहे हैं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक बार ज़रूर ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने नासिका के दोनों छिद्रों से, कभी एक छिद्र से ही परमानेंट 1 घंटे तक श्वास चलता है और कभी दूसरे छिद्र से
परमानेंट 1 घंटे तक श्वास चलता है और कभी कभी नासिका के दोनों छिद्रों से श्वास चलता रहता है। तो इस प्रक्रिया को जब आप समझ जाएंगे तो आप सहज ही स्वर विज्ञान की इस प्रक्रिया से फलादेश कर पाएंगे। स्वर दैवज्ञ को चाहिए जो स्वर के माध्यम से, स्वरों के माध्यम से, इनकी पहचान के माध्यम से जो अभ्यास कर रहे हों, उनको चाहिए कि वह रात्रि में चंद्र स्वर को वर्जित कर सूर्य स्वर को चलाए। दाहिना स्वर, यदि हमारा दाहिने नासिका के दाहिने छिद्र से रात के समय चंद्र स्वर चल रहा हो तो उसको वर्जित करना चाहिए। वह रात्रि में चंद्र स्वर को वर्जित कर सूर्य स्वर को चलाना चाहिए तथा दिन में सूर्य को वर्जित कर चंद्र स्वर को चलाना चाहिए। क्योंकि रात्रि में चंद्रमा भी होते हैं और रात्रि शीतल होती है, इसलिए रात्रि में सूर्य स्वर को चलाने का विशेष स्वर विज्ञान में यह वर्णन किया गया है इस शास्त्र में। और दिन में सूर्य स्वतः ही रहते हैं तो दिन में चंद्र स्वर को चलाने की आवश्यकता होती है। रात्रि के समय सूर्य स्वर एवं दिन के समय चंद्र स्वर चलाने से आयु निश्चित रूप से बढ़ती है। अगर कोई लंबी उम्र जीना चाहता हो तो दिन में वह नासिका के बाएं छिद्र से श्वास प्रश्वास ले और रात्रि में दाहिने छिद्र से श्वास प्रश्वास ले और इसका अभ्यास करें। सोम, बुध, शुक्र और बृहस्पति, इनमें वाम नाड़ी अर्थात चंद्र नाड़ी शुभ होती है, शुक्ल पक्ष में भी शुभ होती है। और रविवार, मंगलवार, शनिवार, इनमें दक्षिण नाड़ी शुभ कार्यों में विशेष रूप से शुभ होती है। प्रातः काल उठ करके, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपको, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई बात बता रहा हूँ। प्रातः उठ करके जब भी हम सबसे पहले अपने दोनों हाथों के दर्शन करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करम मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले जब हम दोनों हाथों के दर्शन करते हैं तो सबसे पहले हमें यह अभ्यास करना चाहिए उसके बाद कि नासिका के पास अपनी अंगुली ले जानी चाहिए और ये अनुमान करना चाहिए, अनुभूति करनी चाहिए कि कौन से छिद्र से श्वास चल रहा है। नासिका के जिस छिद्र से प्रातःकाल उठते ही श्वास प्रश्वास चल रहा हो, उसी, अगर दाहिनी तरफ का श्वास प्रश्वास चल रहा तो दाहिनी तरफ का ही पैर सबसे पहले जमीन पर रखें। यदि बायां स्वर चल रहा हो तो सबसे पहले बाएं पैर को ही, जब भी प्रातः उठते हैं तो बाएं पैर को ही पृथ्वी पर रखें। ऐसा करने से हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। जिन भी कार्यों को हम करने लगते हैं वो सारे कार्य सफल होते हैं। और यदि सुषुम्ना चल रहा हो तो दोनों हाथों से मुख का स्पर्श करें। जैसे हम प्रातः उठते हैं, दोनों हाथों के दर्शन करते हैं, हमारे नासिका का जो भी छिद्र, जिस भी छिद्र से श्वास चल रहा हो, उसी तरफ के हाथ से हमें सबसे पहले अपने मुख पर भी वो हाथ फेरना चाहिए जो स्वर हमारा चल रहा हो। अगर दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिने हाथ का मुख से स्पर्श करना चाहिए प्रातः उठते ही। यदि बायां स्वर चल रहा है तो बाएं हाथ से ही सबसे पहले प्रातः उठते अपने मुख को स्पर्श करना चाहिए। और दायां स्वर चला है तो दायां पांव पृथ्वी पर रखना चाहिए, बायां स्वर चला है तो बायां पैर ही पृथ्वी पर रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। जब कोई वस्तु दान करनी हो या दान लेनी हो तो घर से निकलते समय जो स्वर चल रहा हो उसी पैर को आगे करके तथा उसी हाथ को आगे बढ़ा करके वस्तु का लेन देन करना चाहिए। माना आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, तो अपने घर से लंबी यात्रा पर जब निकल रहे हैं उस समय भी आप ये आभास करिए कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, नासिका के कौन से छिद्र से श्वास प्रश्वास चल रहा है। जिस भी छिद्र से श्वास प्रश्वास चल रहा है तो घर से बाहर निकलते समय सबसे पहले वही पैर आगे रखें यात्रा में आगे बढ़ने से पहले, तो हमारी यात्रा निश्चित ही सफल होगी और यात्रा के समय भी
अलग अलग प्रकार के लाभों की प्राप्ति हमें होगी। यदि प्रसाद की बात हम करें, किसी गुरु से, देवता से, संत से, महापुरुष से यदि हमें कभी प्रसाद लेना हो तो प्रसाद के समय भी हमारी नासिका का जो छिद्र श्वास प्रश्वास प्रवाहित कर रहा हो, अगर दाहिनी नासिका, दाहिने छिद्र से श्वास प्रश्वास चल रहा हो तो हमें दाहिने हाथ से ही प्रसाद लेना चाहिए। वह प्रसाद हमारे लिए कल्याणकारी होता है। और यदि हमारी नासिका का बायां छिद्र से श्वास प्रश्वास चल रहा हो तो संत, महात्मा, गुरु आदि से हमें बाएं हाथ से वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। वह प्रसाद हमारे लिए अवश्य ही कल्याणकारी होता है और विविध प्रकार से हमें जो है आगे बढ़ाने वाला होता है, लाभप्रद होता है। कुछ छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। परीक्षाओं की दृष्टि से भी मैं इस स्वर विज्ञान के बारे में आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूं। नासिका के जिस छिद्र से श्वास प्रश्वास चल रहा है, लेफ्ट से चल रहा है या राइट से चल रहा है या दोनों से चल रहा है, जिस ओर का स्वर चल रहा हो उसी ओर के हाथ से शासकीय कार्यालयों में अथवा परीक्षा इत्यादि के आवेदनों को जमा करना चाहिए। देखिए कितना गहन विषय यहाँ पे रखा गया है। परंतु मित्रों, हमारे शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा गया है वो केवल लिखा नहीं गया है, उनको प्रायोगिक करने की आवश्यकता है, उनको प्रैक्टिकल करने की आवश्यकता है। जब तक उनको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक वो ज्ञान हमारे लिए अज्ञान ही है। यात्रा के समय भी इस स्वर विज्ञान पद्धति को, इस ज्योतिषीय पद्धति को अप्लाई किया जाता है। दूर देश की यात्रा चंद स्वर में, और यदि हमें कहीं दूर की यात्रा करनी हो तो हमारा अगर बायां स्वर चला हो तब हमें दूर की यात्रा करनी चाहिए। अगर बायां स्वर नहीं चला है तो ऐसी स्थिति में हमें बाएं स्वर को चलाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दाहिना स्वर चला है तो दाहिने स्वर को हम बंद कर देंगे और बाएं स्वर से ही लंबी लंबी सांसें खींचेंगे कुछ समय के लिए। यदि हम ऐसा करते हैं 1-2 मिनट तो हमारा बायां स्वर चल जाता है। तो स्वरों को बदलने का भी अभ्यास होता है। इनको भी यदि हम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा, हमारी यात्रा जो है बहुत ही लाभकारी होती है और शून्य नाड़ी वाले अंग से किया गया कार्य असफलता को देता है। माना हमारा दाहिना स्वर नहीं चल रहा है और हम दाहिने हाथ से कोई काम कर रहे हैं या दाहिने पांव को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं तो कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि हमारा दाहिना स्वर बंद है। तो जिस तरफ का हमारा जो स्वर चल रहा हो उसी तरफ के अंग से हमें कार्य करना चाहिए। ऐसा करने से हमें उस कार्य में सफलता मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात, ज्योतिष शास्त्र की इस स्वर विज्ञान पद्धति में पुरुषों का दाहिना स्वर बहुत अच्छा माना जाता है। अगर पुरुषों का दाहिना स्वर चले उनके लिए बहुत लाभकारी होता है और स्त्रियों का बायां स्वर लाभकारी होता है, क्योंकि स्त्रियां सौम्य प्रवृत्ति की होनी चाहिए। अगर उनका बायां स्वर चले तो सहज ही वो चंद्रमा की तरह शांत और सहनशील देखने को मिलेंगी और स्त्रियों में यह गुण होने चाहिए शास्त्र के अनुसार। और सूर्य स्वर एक प्रभावशाली व्यक्तित्व पुरुषों का होना चाहिए, तो उनका सूर्य स्वर बहुत ही प्रशस्त माना गया है, बहुत ही अच्छा माना गया है। मनुष्य को चाहिए कि जो स्वर चल रहा हो उसी के अनुसार कार्य प्रारंभ करे। जिस कार्य में सफलता की आशा नहीं होती उसमें सफलता प्राप्त होती है। माना किसी का कोई काम नहीं बन रहा है, बराबर वो प्रयास कर रहा है, तो उसको बराबर प्रयास करना चाहिए कि वो दाहिने स्वर में ही काम करने का प्रयास करे, अपने उसी जो स्वर चल रहा हो उसी तरफ से आगे बढ़ने का प्रयास करे, तो उसको अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। स्वरानुकूल कार्य ना करने से सफलता योग्य कार्य भी असफल हो जाता है। चंद्र स्वर में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, व्यक्ति शांत एवं सहनशील होता है और यह चंद्र स्वर स्त्रियों का विशेष रूप से चलना चाहिए। सूर्य स्वर में बलवान व्यक्ति को भी कोई इंसान वश में कर लेता है। सुषुम्ना में सभी कार्य असफल होते हैं। इसमें
ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। जब कभी भी आपको लगे कि नासिका के दोनों छिद्रों से ही श्वास प्रश्वास चल रहा है, उस समय कोई भी अगर ज्योतिषी से प्रश्न पूछता है तो हमें तुरंत कह देना चाहिए कि सावधान, कार्य नहीं होने की संभावना है। बिना कुंडली देखे, बिना हस्त रेखा देखे, बिना लक्षणों को देखे, केवल श्वास प्रश्वास को देखते हुए, सुषुम्ना जब चल रहा हो, दोनों नासिकाओं से जब श्वास प्रश्वास चल रहा हो, तब हमें कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का। उस समय सिर्फ भगवान का नाम लेना चाहिए। एक ही प्राण तीनों रूपों में स्थित होकर व्यक्ति के स्वभाव को परिवर्तित कर देता है। एक ही प्राण है और वही प्राण कभी ईड़ा नाड़ी से चलता है, कभी पिंगला नाड़ी से चलता है, कभी सुषुम्ना नाड़ी से चलता है। कहने का तात्पर्य है वही एक प्राण कभी चंद्र स्वर से चलता है, कभी सूर्य स्वर से चलता है और कभी शंभु स्वरूप वो सुषुम्ना नाड़ी से चलता है। मनुष्य को रात दिन शुभ अशुभ कर्म करने होते हैं। जैसे कार्य करने हो उसी प्रकार अपना स्वर बदल लेना चाहिए। कैसा स्वर? यही श्वास प्रश्वास वाला स्वर। सूर्य स्वर चल रहा है या दक्षिण स्वर चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि नासिका के बाएं छिद्र से श्वास प्रश्वास चल रहा हो तो हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य करना प्रशस्त होता है। स्थिर कार्य करना, अलंकार से जुड़े हुए कार्य चंद्र स्वर में किए जाते हैं। दूर की यात्रा, आश्रम का निर्माण करना, देवालय, धर्मशाला, विद्यालय आदि का निर्माण करना, सुंदर वस्त्र क्रय करना, मंत्र जप अनुष्ठान आदि करना, मानसिक सामाजिक शारीरिक उन्नति वाले कार्य करना, दिव्य औषधियों रसायन आदि का निर्माण करना चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। मित्रता, प्रचार प्रसार, अन्न ग्रहण आदि चंद्र स्वर में ही करने चाहिए। गृह प्रवेश, सेवा कार्य, कृषि कार्य, वृक्षारोपण चंद्र स्वर में ही करने चाहिए। किसी से मैत्री करनी हो, संधि करनी हो तो चंद्र स्वर में ही करनी चाहिए। विद्यारंभ या विद्यालय का आरंभ हमें चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। किसी को परामर्श अगर देना हो तो चंद्र स्वर में परामर्श देना चाहिए। मंत्र सिद्धि भी हमें चंद्र स्वर में करनी चाहिए। संगीत का प्रशिक्षण भी चंद्र स्वर में करना चाहिए। ग्रंथों का लेखन करना चाहते हैं, योगाभ्यास करना चाहते हैं तो चंद्र स्वर में ही करना चाहिए। चंद्र स्वर के चलते समय, चाहे दिन का समय हो चाहे रात्रि का समय, सभी कार्य उसमें सफल होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि हमारी नासिका का दाहिना स्वर चला है, दाहिने ही छिद्र से श्वास प्रश्वास यदि बराबर चला है तो हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, या सूर्य के स्वर में पिंगला नाड़ी में कौन कौन से कार्य हमें करने चाहिए। स्त्री के साथ यदि संग करना हो तो सूर्य स्वर में करना चाहिए। जल विहार, जल में स्नान आदि करना हो, नदी में तैरना हो, समुद्र में तैरना हो तो सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। भावुक कर्म, किसी भी प्रकार के भावनात्मक अगर कर्म करने हो तो हमें सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। यदि चंद्र स्वर में किए जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा करुणता और रुदन वाली स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी। सूर्य स्वर में ही युद्ध करना चाहिए। परदेश, पशुओं का विक्रय, ईंटों का भट्टा आदि लगाना, लकड़ी का काम करना, वाहन का अभ्यास करना, मशीनरी आदि से जुड़े हुए कार्य करना और कंप्यूटर आदि से जुड़े हुए कार्य करना सूर्य स्वर में ही हमें करने चाहिए। पर्वतारोहण हमें यदि करना चाहिए, साहसिक कार्य यदि हम करें वो भी हमें सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। व्यायाम आदि भी हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए। यक्ष यक्षिणी भूत प्रेत आदि से जुड़े हुए साधनाएं अगर कोई करता है वो भी सूर्य स्वर में ही करने चाहिए। घर मकान का फर्श, षटकर्म, मारणम, मोहनम, वश्यम, स्तंभन, उच्चाटन आदि सूर्य स्वर में करने चाहिए। कृषि कार्य, हड़ताल, विरोध, मुकदमा, मंत्री अधिकारी से मिलना चाहिए तभी सूर्य स्वर में मिलना चाहिए। भोजन और स्नान आदि भी हमें सूर्य स्वर में ही करना चाहिए। सुषुम्ना स्वर
तीसरे नंबर अग्नि नाड़ी भी हम इसे कहते हैं। जैसे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, उसी प्रकार सुषुम्ना कहते हैं, इसको कहते हैं अग्नि नाड़ी। जो स्वर क्षण में बाएं और क्षण में दाएं चलता है उसे सुषुम्ना कहते हैं। यह अग्नि नाड़ी है। इसका स्वामी अग्नि होने से यह सभी कार्यों को भस्म कर देती है। सुषुम्ना में किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं होता। यह नाड़ी चली तो पूछे गए प्रश्नों की भी सिद्धि नहीं मिलती। माना किसी ज्योतिषी का सुषुम्ना चला है, अग्नि नाड़ी चली है, तो उस परिस्थिति में यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रश्न करता है तो उस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक ही होगा, अर्थात वो कर्म उस व्यक्ति का नहीं चाहिए, मंत्र जाप आदि करना चाहिए। पंच तत्वों का वर्ण इसके साथ ही ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के साथ ही इस स्वरोदय विज्ञान में ज्योतिष शास्त्र की यह जो स्वर विज्ञान की पद्धति है फलादेश करने की, इनमें पंच तत्वों का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पंच तत्वों के वर्ण का पता कैसे चलता है, गति का पता कैसे चलता है, इन पंच तत्वों के आकार और स्वाद का पता कैसे चलता है, विभिन्न तत्वों में कौन कौन से कार्य करने चाहिए और तत्वों का कौन कौन सा तत्व कौन कौन सी दिशा में बली होता है, इन विषयों के बारे में भी पता चलता है। अगर हम बात करें कि यह पंच तत्वों से मिलकर के मानव शरीर बना है, तो पृथ्वी तत्व जो है उस पृथ्वी तत्व से इस मानव शरीर में क्या बना है, कौन कौन से अंग या कौन कौन सी से पार्ट हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व से बने हैं। इस मानव शरीर में पृथ्वी तत्व से अस्थि अर्थात हड्डियां बनी हैं, मांस भी पृथ्वी तत्व से बना है, पृथ्वी तत्व से ही त्वचा बनी है, पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं वो नाड़ियां बनी हैं, उसी पृथ्वी तत्व से हमारे शरीर में जितने भी छिद्र हैं वो सारे के सारे छिद्र भी पृथ्वी तत्व से बने हैं। पंच तत्वों से यह शरीर बना है, मानव शरीर या कोई भी प्राणी। तो जल तत्व से हमारे शरीर में क्या क्या बना हुआ है। जल तत्व से हमारे शरीर में शुक्र बना है अर्थात वीर्य बना है, जल तत्व से रक्त बना है, जल तत्व से हमारे शरीर में मज्जा बनी है, जल तत्व से हमारे शरीर में मूत्र बना है और जल तत्व से ही हमारे शरीर में लार बनती है। इसके बाद आते हैं अग्नि तत्व। अग्नि तत्व से हमारे शरीर में भूख बनती है, प्यास बनती है, निद्रा बनती है, शरीर की चमक बनती है, आभा बनती है और उस अग्नि तत्व से ही आलस्य बनता है। इसके बाद वायु तत्व से हमारे शरीर में क्या क्या बनता है। वायु तत्व से हम चल पाते हैं, वायु तत्व से हम दौड़ पाते हैं, वायु तत्व से हम संकोचन कर लेते हैं, अपने शरीर को संकुचित कर लेते हैं और वायु तत्व से अपने शरीर को फैला देते हैं। और आकाश तत्व, आकाश तत्व से हमारे शरीर में क्या क्या बना है। आकाश तत्व से हमारे शरीर में भावनात्मक वह राग बना है, वह प्रेम बना है। आकाश तत्व से हमारे शरीर में वह द्वेष यानी कि घृणा बना है। आकाश तत्व से हमारे शरीर में लज्जा बनी है। आकाश तत्व से हमारे शरीर में भय बना है। आकाश तत्व से हमारे शरीर में मोह बना है। इस प्रकार शरीर को पंच भौतिक सिद्ध किया गया है और स्वरोदय विज्ञान में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। विभिन्न तत्वों से उत्पन्न गुण हैं। पृथ्वी तत्व देर में लाभ करता है, जल तत्व शीघ्र लाभ करता है, वायु तत्व स्वल्प लाभ करता है और अग्नि तत्व निष्फल करता है। तत्वों का ज्ञान या तो पूर्व जन्म के संस्कारों से ही हो पाता है या फिर गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। बीज मंत्रों का ध्यान अलग अलग तत्वों की सिद्धि हेतु किया जाता है। शरीर रूपी नगर में वायु ही रखवाला है। हमारा ये जो शरीर है इसमें जो वायु है जिसको हम प्राण कह रहे हैं, और वही प्राण का भी ईड़ा नाड़ी से चलता है, वही प्राण का भी पिंगला नाड़ी से चलता है, वही प्राण का भी सुषुम्ना नाड़ी से चलता है। एक ही प्राण अलग अलग प्रकार से
परिवर्तित हो जाता है। जब श्वास लिया जाता है तो उस समय वायु 10 अंगुल परिमाण की होती है। जब श्वास बाहर निकाला जाता है तो 12 अंगुल परिमाण की होती है। चलने पर वही वायु 24 अंगुल परिमाण की हो जाती है। दौड़ने पर वही आयु वही प्राण 42 अंगुल प्रमाण का हो जाता है। मैथुन करने पर वही प्राण 65 अंगुल हो जाता है। शयनावस्था में वही प्राण 100 अंगुल हो जाता है। इतनी तीव्र गति से चलता है। और भोजन करते समय 18 अंगुल। तो मित्रों, यहाँ पर देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति सोता है तो उसके प्राण 100 अंगुल की गति से भागता है। सबसे ज्यादा गति शयनावस्था में होती है, व्यक्ति जब सो जाता है। इसलिए शास्त्रों में पहले कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि जितना कम सोएंगे उतना ही ज्यादा हमारी आयु दीर्घायु होगी। और शयन के बाद मैथुन के लिए भी यहाँ पे कहा गया है, संभोग आदि के लिए भी कहा गया है कि जब व्यक्ति संभोग करता है, मैथुन करता है, ऐसे समय में भी उसके जो श्वास की गति होती है वो गति 65 अंगुल हो जाती है। और हमारे श्वास प्रश्वास का अपव्यय होता है। इसलिए मैथुन और शयनावस्था पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वर ज्ञान के सामने करोड़ों प्रकार के बल भी निष्फल हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, स्वर विज्ञान की इस प्रक्रिया पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से हमारा जो शरीर बना है, जिनका मैंने कहा कि पृथ्वी तत्वों से क्या बना है, जल तत्वों से हमारे शरीर में क्या क्या बना है, अग्नि तत्वों से हमारे शरीर में क्या क्या बना है, वायु तत्वों से हमारे शरीर में क्या क्या बना है और आकाश तत्वों से हमारे शरीर में क्या क्या बना है। यदि हम इन 5 तत्वों के महत्व को समझें और इनसे बने हुए हमारे शरीर में जो जो चीज़ें इनसे बनी हैं उनके महत्व को समझें, और प्राण जो हमारे हैं, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के माध्यम से अलग अलग प्रकार से प्राण प्रवाहित होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, तो कुंडलिनी को जागृत करने के लिए यह स्वरोदय विज्ञान पद्धति हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है। और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से के जो मंत्र हैं, पृथ्वी तत्व का मंत्र है लम, जल तत्व का मंत्र है वम, अग्नि तत्व का मंत्र है रम, और वायु तत्व का बीज मंत्र है यम, और आकाश तत्व का बीज मंत्र है हम। तो लम, वम, रम, यम, हम, ये 5 तत्वों के बीज मंत्र हैं। और कुंडलिनी को जागृत करने के लिए हमारे इस स्वरोदय विज्ञान शास्त्र में बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है। आजकल कुंडली जागरण के नाम पर अलग अलग प्रकार के धंधे चले हैं, लोगों को खूब भ्रमित किया जाता है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप कुंडलिनी जागरण से संबंधित कुछ स्वाध्याय करना चाहते हो, कुछ लिटरेचर पढ़ना चाहते हो, तो आप स्वरोदय विज्ञान, शिव स्वरोदय, पंचस्वरा, नरपति जयचर्या, स्वर विज्ञान की इन पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। उसके बाद प्रायोगिक करें, प्रैक्टिकल करें, तब आप, क्योंकि जब आप स्वाध्याय भी करेंगे आप काफ़ी हद तक इस ज्ञान से संबंधित जान भी रहे होंगे। फिर किसी के संपर्क में, किसी गुरु के संपर्क में यदि आप प्रयास करते हैं इस स्वरोदय विज्ञान के माध्यम से, बराबर योगाभ्यास करते हैं, तो आप बिना कुंडली की ज्ञान के, बिना हस्तरेखाओं के, बिना लक्षणों और हावभाव के, केवल श्वास और प्रश्वास को भी यदि आपने समझ लिया, उसी के माध्यम से आप
फलादेश कर सकते हैं। यदि फलादेश आपको नहीं भी करना हो, आप ज्योतिषी नहीं भी हैं, तभी आप अपने दैनिक जीवन में कि सूर्य स्वर में हमें क्या करना चाहिए, चंद्र स्वर में हमें क्या करना चाहिए और सुषुम्ना में हमें बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, इन विषयों को अपने जीवन में तो हम अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ज्ञान उपदेश देने के लिए तो होता ही है, साथ में सबसे पहले तो ज्ञान अपने जीवन को सुधारना होता है। जब हमारा जीवन सुधरेगा, हमारे जीवन में आध्यात्मिक इहलौकिक उन्नति होगी, तो हम परोपकार कर सकते हैं और पारलौकिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष के मार्ग पे हम जा सकते हैं। तो आज का जो यह विषय ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदय विज्ञान की पद्धति के माध्यम से फलादेश करना और उसके माध्यम से हमारे दैनिक जीवन में भी सूर्य स्वर में हमें क्या करना चाहिए और चंद्र स्वर में हमें क्या करना चाहिए और सुषुम्ना स्वर में हमें किस किस तरीके से सावधान रहना चाहिए। तो यह एक जो मैंने व्याख्यान दिया श्री पार्वती पंजिका मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि यह बहुत ही सिद्ध होगा, उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को आप बार बार सुन सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं, क्योंकि आज का इस वीडियो को अगर आप 3, 4, 5 बार अगर बराबर सुन लेंगे तो आपको एक ऐसे दिव्य ज्ञान के बारे में नॉलेज हो जाएगी जो कि बहुत ही कम लोगों को होती है। तो मैं एक बार फिर से श्री पार्वती पंजिका के संपादक श्री सुदर्शन व्यास जी, पंजिका कर्ता पंडित योगेश शास्त्री जी, संकलन कर्ता पंडित रुद्र व्यास जी एवं समस्त पार्वती पंजिका परिवार एवं श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि उन्होंने श्री पार्वती पंजिका की तरफ से प्रत्येक रविवार इस तरह की व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान बराबर भाग लेते हैं और व्याख्यान करते हैं। और श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना और इस दिव्य सूर्योदय विज्ञान जो ज्योतिष की एक पद्धति है, आप प्रयास करने मात्र से इसको काफ़ी अच्छा अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय श्री राम।